कैसे हैं आप सबसे वापस से मिलके अच्छा लगा प्लैनेट स्मार्ट लर्निंग प्लैनेट से। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे चैनल का नाम अभी अभी बदला है रिसेंटली और नाम रखा है A to Z एकेडमी से प्लैनेट स्मार्ट लर्निंग प्लैनेट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसे और लाइक भी दबा दीजिएगा। तो फिर अब पढ़ाई की तरफ आते हैं। हम पिछली बार चैप्टर कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और उसमें हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखे, जिसमें हमने मेल और फीमेल दोनों के गेमीट्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ली। अब बाद में हम जो टॉपिक पे आते हैं वो है फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक पढ़ा था ना। So the first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. When sperms come in the contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. तो दोस्तों, मैंने आपको मेरे दोनों पार्ट में आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म का और ओव्यूम का डिफ्यूज़ होना बहुत नेसेसरी है। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये सबसे मेन पॉइंट है। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, ठीक है। तो फिर जब इसी प्रोसेस को द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, मतलब इसी मेल और गैमेट के मतलब स्पर्म और ओव्यूम के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन का रिज़ल्ट क्या आता है? फर्टिलाइजेशन का रिज़ल्ट आता है ज़ाइगोट, जो बाद में अपने आप को सेल्स में मल्टीप्लाई करता है। अब फिर सेल्स बहुत सारी हो जाती है तो वो एक टिश्यू बनाती है, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर स्किन डेवलप होती है, फिर ऐसा एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। फिगर 9.5, अब ये फिगर देख लेंगे। इसमें फर्टिलाइजेशन की डायग्राम है। तो फिर ये जो दोस्तों आप ये ऐसी वेवी लाइंस देख रहे हैं ना, ये एग सेल्स है। क्या है? एग सेल्स। EGGCELLS, ओके, तो इसे याद रखिएगा। और फिर ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना ओव्यूम, वो ओव्यूम है और ये स्पर्म्स है। और स्पर्म्स को ओव्यूम तक पहुंचने के लिए ये एग सेल तोड़नी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? तोड़नी पड़ती है ताकि वो ओव्यूम तक पहुंच पाए। आगे तो फिर बाद में इन दोनों के फ्यूजन से क्या फॉर्म होता है? ज़ाइगोट फॉर्म होता है। तो फिर अभी ज़ाइगोट की डायग्राम है, ज़रा इस पर नज़र मार लीजिएगा। So the process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. Look at your brother or sister. See if you can recognize some characteristics in them similar to those of your mother or your father. Okay, तो फिर ये जो स्पर्म सेल रहती है, बना देती हूँ। फिर ये स्पर्म सेल रहती है और ओव्यूम रहता है। स्पर्म आपके फादर से आता है और ओव्यूम मदर से। न्यूक्लियस समझ लीजिए। और जब ये स्पर्म आता है, दोनों फ्यूज़ होते हैं। दोनों क्या होते हैं? फ्यूज़ होते हैं। तब स्पर्म थोड़ी सी फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है, जहाँ पर ये ओव्यूम थोड़ी सी मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आता है। और जब ये दोनों मिलते हैं, it makes a mixture of some characteristics of your mother and some of your father. So we say that ये हम कहते हैं ना हिंदी में पापा पे गया है, इस पे गया है, इसलिए बोलते हैं। उसका साइंटिफिक रीज़न एक्चुअली ये है। तो fertilization which takes place inside the female's body is called internal fertilization. Internal fertilization occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens. तो दोस्तों, फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल अभी हमने पढ़ा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ द फर्टिलाइजेशन
that takes place inside a female's body. फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है. अब आगे बढ़ते हैं. You'll be surprised to know that in many animals, fertilization takes place outside the body of the female. In these animals, fertilization takes place in water. Let us find out how it happens. तो फिर यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है. तो फिर वो ऐसे होता है कि मतलब पहले एग्स ले हो जाते हैं, मतलब ये ज़्यादातर एग्स के साथ ही होता है, बहुत सारे एग्स ले हो जाते हैं. एंड फिर द पेरेंट, द फादर ऑफ द एग्स कम हियर एंड फर्टिलाइज देम. ही कम्स नियर हिज एग्स एंड ही फर्टिलाइजेस देम. ठीक है, तो अब यहाँ तक पढ़ा, अभी ये कर लेंगे जो हमने अभी छोड़ा. Have you heard of test tube babies? Bhuju and Pahili's teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. In such cases, doctors collect freshly released eggs and sperm and keep them together for few hours for IVF, in vitro fertilization. Fertilization outside the body. In case the fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. Complete development takes place in the uterus and then the baby is born like any other baby. So babies born through this technique are called test tube babies. The term is actually misleading because babies cannot grow in test tubes. तो दोस्तों मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि मतलब ये जो भूजू एंड पहली है, ये दोनों, इन दोनों की टीचर ने उसने कहा था कि जब ओविडक्ट्स ब्लॉक रहते हैं, जब ये ओविडक्ट्स जो है ये ब्लॉक रहते हैं, कुछ सपोज़ कुछ हो गया इधर, वो ब्लॉक हो गए, तो फिर ये जो एग यहाँ से निकलता है वो सिर्फ यहीं तक पहुँच पाता है, वो आगे नहीं पहुँच पाता है. तो दोस्तों रुकावट के लिए खेद है, पर हमें कुछ इमरजेंसी की वजह से हमारी क्लास यही ख़त्म करनी पड़ेगी और बाद में मैं मेरा पार्ट 4 रिलीज़ करूँगी जिसमें हम इस टेबल के बारे में पढ़ेंगे और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन.